के अंदर 30 डायलिसिस मशीन्स हैं जो नई आई हैं, लग रही हैं। LC खुला हुआ है लिथोट्रिप्सी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ में ये पहली दफ़ा एक लिथोट्रिप्सी मशीन जो है वो फंक्शनल हो जाएगी आपकी बिफोर दिस ये जो हमारा माली साल है उससे पहले फंक्शनल हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, CT स्कैन और लिथोट्रिप्सी मशीन इंशाल्लाह उसके पैसे हमने सैंक्शन कर दिए हैं, पैसे मिल गए हैं इनको। उसकी बाकायदा सारी जो टेंडरिंग और प्रोसीजर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसी माली साल के अंदर CT स्कैन और लिथोट्रिप्सी मशीन्स भी होंगी। पहले इंशाल्लाह हम यहाँ की इमरजेंसी, अपना आउटडोर और डायलिसिस की सहूलत जो है इंशाल्लाह मरीज़ों को देनी शुरू कर देंगे। 15 तारीख़ का मैंने वक्त दे दिया है इनको कि 15 तारीख़ के बाद अगर हमारी तादाद मरीज़ों की इसी तरह कम रही तो ये सहूलत फिर हम यहाँ सारी यूरोलॉजी की शुरू कर देंगे। वो मेरा ख्याल है दिस शुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पिंडी, क्योंकि मुझे पता है डायलिसिस का बहुत बड़ा मसला होता है, लोगों को डायलिसिस की सहूलत चाहिए। तो इंशाल्लाह डायलिसिस की सहूलत के लिए हम इसको फ़ाल कर देंगे। दूसरी अहम चीज़ है वैक्सीन। बार बार सवाल उठता है कि जी अब वैक्सीन का सिलसिला क्या है। आपको पता है कि NCOC ने आज एक मीटिंग बुलाई हुई है जिसके अंदर तय करना है कि किस तरीके से सारे सूबों के दरमियान में डिवाइड होगी। पहला जो खेप है वो एक डोनेशन आ रही है साइनोफार्मा से, जो चाइनीज़ की अपनी स्टेट ओन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका था उनको डिस्ट्रीब्यूट हो। ये कार्ड इंडोर फैसिलिटी के लिए, अगर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है, सिजेरियन की है, डिलीवरी है उसकी, अगर एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हुआ है, ऑर्थोपीडिक का उसका कोई है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है, हर्निया का ऑपरेशन है, उसके किसी किस्म का जो ऑपरेशन होना अस्पताल के अंदर, निजी अस्पताल के अंदर 270 निजी अस्पताल हमने इम्पैनल करे हुए। उन अस्पताल में वो जाके अपना फ्री इंडोर का इलाज करवा सकेंगे। इसके अंदर दिल की बीमारियों का भी है, स्टेंटिंग का भी है, इसमें कैबेज भी है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूरो सर्जरी का है। इसलिए एक बड़ा डिटेल्ड पैकेज है, जिस डिटेल पैकेज शुगर के मरीज़ों की वो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस, उसको मैनेज करना, डायलिसिस जो है वो इसका हिस्सा है, ये हमारे कार्ड का हिस्सा है कि अगर वो किसी निजी उसमें अस्पताल में जाएं जो हमारा इम्पैनल्ड है तो इस कार्ड के ऊपर उनको फ्री डायलिसिस भी मिलेगा। अहम चीज़ ये बताने की है कि देखें जहाँ तक आउटडोर का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े हमारे अस्पताल हैं। आज सुबह आसिफ तफ़ैल साहब हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आज ये हो के सारे अस्पतालों में आए और मुझे खुशी इस बात की थी कि बहुत बड़ी तादाद मरीज़ों की हमारे आउटडोर में आती है और आउटडोर के अंदर आपको ये सहूलत मिलती है। जिन मरीज़ों को दाखिले की ज़रूरत है वो मरीज़ दाखिल किए जाते हैं। इंडोर के पेशेंट्स, इमरजेंसी के पेशेंट्स, इन सब की मेडिसिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये दोनों कंबाइन करके हमारी पूरी कोशिश है कि इन कार्ड्स के ज़रिए और ये जो हम सहूलतें अस्पताल में दे रहे हैं, गरीब मरीज़ पे बिल्कुल बोझ ना पड़े। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं बात रोकी। उनकी विज़न, जिसको उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है, वो ये कमिटमेंट है आज पंजाब के लोगों के साथ कि 2,93,00,000 फैमिलीज़, जो टोटल फैमिलीज़ हैं पूरे पंजाब की नादरा के मुताबिक, जिनके पास कार्ड जो है वो पंजाब का कार्ड है, वो मतलब आपका डोमिसाइल, उन सब को कार्ड दे दिया जाएगा, जिस कार्ड की लागत वही 7,20,000 रुपये है। और उस 7,20,000 रुपये के तहत वो अपना जहां निजी अस्पतालों में भी इलाज कर सकेंगे, और जैसे हमारे जितने कार्डियोलॉजी की यूनिट्स हैं ये भी सारे इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल भी इन कार्ड्स के थ्रू इम्पैनल हों, और इंशाल्लाह हमारे अपने अस्पताल जो हैं उनको भी हम अपग्रेड करके ये सारी सहूलतें, डायलिसिस की सहूलत, ये सब कुछ दे रहे हैं ताकि मरीज़ पे किसी किस्म का कोई बोझ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े जो डेवलप्ड मुल्क हैं उन्होंने भी इस तरह की इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। इसकी
माली लागत जो है वो को तकरीबन 80 अरब रुपए हुकूमत पंजाब खर्च करेगी इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ, ताकि हर इंसान को, हर बंदे को, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑलरेडी ये शुरू हो गया है, इसी तरह पंजाब के हर शहरी को इंशाल्लाह ये सहूलत मिलेगी। फैमिली को कार्ड दिया जाएगा और फैमिली जो है उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकेगी। और ये मैंने आप ये भी बता दूं, 7,20,000 पे नहीं ख़त्म होता। खुदा न खास्ता ख़र्चा मज़ीद ज़्यादा हो जाए तो मज़ीद 3 लाख उसमें और भी हैं कि जी। और ये सहूलतें जो हैं ये सिर्फ़ इसलिए दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट हो। एजुकेशन और हेल्थ, सेहत और हेल्थ, ये 2 अहम जुज़ हैं किसी भी मुल्क के। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्स पे करें, अपने इंसानों पे करें जो हमारे मेन एसेट्स हैं, अगर हम इंश्योर करें कि उनको सेहत की सहूलत भी मिल जाए, उनको एजुकेशन की सहूलत भी मिल जाए, तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कौम बनेगी। वजह यही सहूलत उनको चाहिए थी। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ कि पंजाब की हुकूमत ने एक नया जो इनिशिएटिव लिया है वो टाइफाइड के ख़िलाफ़ अपने बच्चों की सेहत के लिए वैक्सीन का काम शुरू किया है। 1 फरवरी से शुरू होगी। 9 महीने से लेके 15 साल के जितने बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगेगी और तकरीबन 1 करोड़ और 82 लाख बच्चे जो हैं इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। आपको और मुझे पता है कि पानी की गंदगी की वजह से टाइफाइड फैलता है। हम चाहते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगे ताकि ये जो पानी से बीमारियां फैली जाती हैं, ख़ास तौर पे टाइफाइड जी, उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वैक्सीन जो हमने शुरू कर रहे हैं WHO और यूनिसेफ के साथ मिलकर 1 फरवरी से जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, सारे स्कूल भी इंशाल्लाह खुलेंगे। अब हमारे स्कूल वालों के साथ बाकायदा एक वो तय हो गया है, हमारी टीमें जाके स्कूल में भी लगाएंगी और इसके अलावा हर सेंटर जो है हमारा वहाँ ये क्या कहते हैं वैक्सीनेशन सेंटर होगा, क्योंकि टीके के थ्रू लगना है। तो ये मैंने कहा कि ये चंद अहम खबरें जो थी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और इसके अलावा अब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। मैडम, अभी आपने जिक्र किया समाजी, ठीक है, वहाँ पे सुनने में आया कि जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे आपके कार्ड्स जो ताकि उनके दफ्तर के लोगों को भी तकसीम नहीं हुआ, तो आपने कहीं अवामी फलाह के लिए क्या मामला है? मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें जब निकलती हैं बाहर में बड़ी परेशान होती, बात होती कुछ नहीं है। कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। उनका ये कहना था कि अब तक कितने लोग जो हैं मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं इन कार्ड से। मैंने उनको बताया कि 2,87,000 लोग जो हैं ये कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमें डिटेल्स बताएं, क्योंकि नेचुरली जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ते हैं वो चाहते हैं पता चले कि हमारे इलाके के लोगों को फ़ायदा ले, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कही। और मेरा ख्याल है कल उनको डॉक्टर फिरदौस आशिक से भी ये बात पूछी थी, उन्होंने भी इस बात को इनकार किया। हम क्यों कोई गलत बात करें। एक फलाही काम है जिसका फ़ायदा इंशाल्लाह इज्तमाई होगा, उस पर किसी को क्या एतराज़ होगा। जी पहले इनसे फिर आपसे बात करें। जी क्या कह रहे हैं? जी होना चाहिए। आप अगर आपको कोई भी कार्ड के बारे में शिकायत है, आपके पास मेरा पर्सनल नहीं पॉलिसी बिल्कुल शामिल है। RIC नो RIC, PIC, मुल्तान का इंस्टीट्यूट, फैसलाबाद का इंस्टीट्यूट सब शामिल है। अगर इनमें से कोई इनकार करता है कार्ड को, आप मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्म करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं 8-9 महीने पहले तो देखें, नहीं देखिए 8-9 महीने पहले तो पिंडी का कार्ड भी नहीं मिला था। अब सबको कार्ड देखिए ना, जो 52 लाख हमने कार्ड दिए हैं वो कार्ड जो हैं वो इस्तेमाल
लोग करने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको बताया जो मेरे पास 2,87,000 उसमें अपना कैबेज के ऑपरेशंस हैं, उसके अंदर स्टेंट लोगों ने डलवाए हैं, उसके अंदर लोगों ने अपना, और यहाँ RIC के अंदर यानी यावर साहब ने उस कैबिनेट में ही ये बात कही कि मुझे एक बंदे ने फ़ोन करके कहा कि मैं झोली उठा के दुआ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं RIC गया, मेरे पास कार्ड था, मेरा मुफ्त इलाज हुआ, मेरा सारा दिल का स्टेंट पड़े। इसलिए अगर कोई इस वक्त इनकारी करे हमें ज़रूर खबर दीजिएगा। ये कंप्लेंट अगर हमारे तक पहुँची जी, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, सारे अस्पताल ऑलरेडी। अच्छा आप ये लें फिर आपसे बात जी। 3 हॉस्पिटल हैं, 2.5 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट को जी। इन 3 हॉस्पिटल्स में आपकी गवर्नमेंट ने क्या इनपुट की है कि ये ओवरलोडेड है? आज़ाद कश्मीर जहाँ है, इस्लामाबाद जहाँ है, पिंडी डिवीजन जहाँ है, KP यहाँ है, गलगित यहाँ है, और इन 3 हॉस्पिटल्स वालों को वो कुछ भी नहीं आपने दिया, और यहाँ इतने ओवरलोडेड है, कोई डॉक्टर दो या कोई इसको एक्सटेंड करें, कुछ करेंगे वहाँ पे तो अशर नशर हो गया। अच्छा मैं आप माजर से कहना चाहती हूँ, लगता तो है ना असल में हमने सड़क नहीं बनाई ना, बात असल एक सेकंड मैंने जब आपको कहा, 1 मिनट जी, 32,000 लोग। सबसे पहले जब मैं आई आपके अस्पताल की शिकायत सबसे बड़ी क्या थी? वो ये थी कि जी हमारा अमला जो है वो मुकम्मल नहीं। मैंने आते सार मुकम्मल करने की काम किया। आज के दिन पे 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी भर्ती आज तक कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं हुई। जितनी इनकी खाली सामियाँ थीं पूरी कोशिश की पुर करें। 50% खाली थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% खाली हैं। उनकी एडवर्टिजमेंट्स गई हुई हैं। 1700 नई नर्सेज की पोस्टिंग जो है वो गई हुई है। हमारे पास 691 कंसल्टेंट्स की पोस्ट जो है इस वक्त एडवर्टाइज हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पहली दफ़ा मेल नर्सेज हमने लिए, पहली दफ़ा फार्मासिस्ट हमने लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो मुकम्मल शिकायत हुआ करती थी वो ये थी कि दवाई का मसला है। इस मरतबा हुकूमत पंजाब ने 42 अरब रुपए, 42 बिलियन बिटवीन बोथ माई मिनिस्ट्रीज, क्योंकि दोनों मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, 42 अरब रुपए की दवाई जो है हमने इंश्योर की है। और स्ट्रिक्टली ये कहा है कि कोई अस्पताल किसी वक्त भी उसको दवाई का बजट चाहिए हो, या बैठे हुए सारे MSS सबके पास बजट है। कोविड आया, 14 अरब का बजट हमने लोगों पे खर्च किया। किसी गरीब मरीज़ को ये नहीं था कि ये गरीब था तो उसको एक्टेमरा ना लगे, ये गरीब था तो इसको रेमडेसिविर ना लगे। जो रिकमेंडेड दवाइयाँ थी, जो रिकमेंडेड इलाज था, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने ये प्रोवाइड किया। अब आ गया जी कि पिंडी के अस्पताल में अमला जो है हमने दे दिया है। आपका ये यूरोलॉजी अस्पताल 2014 से बन रहा। एक मिनट, 2 से 2 हाँ, किसी ने उन्होंने वो फट्टी तो लगा दी, मुकम्मल करने का काम हमने आके इस मरतबा भी ऑन प्रायोरिटी रावलपिंडी को 60 करोड़ इसी के लिए मैंने दिए ताकि मुकम्मल हो, और इंशाल्लाह इस माली साल के अंदर इसको हम चालू कर देंगे ताकि ये सहूलत जो है पिंडी के लोगों को मिले। एक सेकंड, एक अगली बात तो सुन, एक सेकंड बेटा, मैं पूरी गल तो कर लो ना, जवाब तो दे दें। डेंटल कॉलेज, आपके पास डेंटल हॉस्पिटल नहीं था, और डेंटल कॉलेज पिछली दफ़ा मैं अनाउंस करके गई हूँ, तैयार हो गया है। इंशाल्लाह इस अगले माली साल में हम आपको डेंटल कॉलेज दे रहे हैं। पहली दफ़ा दाखिला होगा डेंटल कॉलेज में। फिर जो अहम चीज़ है जिसने कभी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, नर्सेस के ऊपर। हमारी नर्सेस जो हैं वो आपका मेन स्टे हैं। हमने नर्सेस के स्कूलों को कॉलेजेस बना दिया। अब 44 आपके नर्सिंग कॉलेजेस हैं। पहले 1600 नर्सें हर साल लिया जाती थी, इस मरतबा 2350 नर्सेज जो हैं ली जाएंगी। 750 सीटें बढ़ाई गई। उनका स्टाइपेंड जो है 21,000 से बढ़ा के 31,000 कर दिया है। आज इस हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग स्टाफ मुकम्मल है। हमने नर्सिंग स्टाफ यहाँ भिजवा दिया। और जी मतलब वैसे यानी ऐसी काम करिए वो तो कोई भी खुश। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मियां नवाज शरीफ साहब सुन रहे हो मैडम, तो वो यकीनी तौर पर बैरून मुल्क अपना इलाज छोड़ के वापस आना चाहिए उनको, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बातें कही। मैडम मेरिट क्या है
क्योंकि रिटायर्ड लोग आपकी ब्रीथिंग में बैठे होते हैं, वो आपको ब्रीथ कर रहे होते हैं। अगर इतना उनका ज़रूरी होता है, बात तहम्मुल से करिएगा, अगर इतना ज़रूरी है उनका रिटायर्ड लोगों का, उनको आप रिटायर्ड क्यों कर रही हैं? दूसरा, आप ग्रेड 18 की ग्रेड 20 की सीट पे ग्रेड 18 आपने तैनात किया। फिर आपके जो अपने बनाए हुए कवानीन है, जिसमें जो डॉक्टर है वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते हैं, फिर वो प्रैक्टिस भी करते हैं। मैडम, आप नया पाकिस्तान आपने कहाँ पे दिया? मैडम, मेरा ख्याल है सबसे, देखिए एक मिनट, शफाफियत भी नजर नहीं आ रही मैडम, हर तरफ ये वैसे बड़ा ही मुझे एक मिनट, छोटे से आपने कहा कि आपको कंप्लीट किया, साबिक हुकूमत ने हनीफ अब्बासी ने बहुत इसके लिए काम किया। फिर आपको पता है किसने इसको रोका? इलेक्शन कैंपेन के नाम पे। तो उस सामान को कितना, उसके बाद कितना ऐड किया गया? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिनट मैं बात कर लूँ आपके, देखिए जी सबसे बड़ी बात है, अगर 32,000 लोग एम्प्लॉय किए गए और साफ शफाफ तरीका न होता तो आज हमारे खिलाफ कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 केसेस कोर्ट में थे। हमने एक सेकंड पहले, नो, यू हैव टू नाउ लिसन टू, आपकी बात मैंने सुनी ना, आप सुन लीजिए ना। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, NTS के थ्रू हमने इंश्योर किया हर रिजल्ट जो था वो आपका वेबसाइट पे आता था, बाकायदा मार्क्स के साथ और बाकायदा पोजीशंस के साथ, और चॉइस दी जाती थी। जब आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की हमने थोड़ी सी देर इसलिए डिले की, कल के दिन हम चाह रहे हैं कि हमारा एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर बने। उस एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर पे हमने काम किया है, कोई 200 बंदों से हमने एप्लीकेशंस मांगी थी, कल उनका टेस्ट हुआ है, जिस टेस्ट के तहत हमने उनमें से लोग सेलेक्ट करके बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करके प्रॉपरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर हम देने लगे हैं, जिसके अंदर इट विल बी टोटली अकॉर्डिंग टू द मेरिट के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा हाँ जी, इस तरफ से किसी ने पूछना है तो जी। अच्छा मैडम, जी एक सारे सवाल इधर, एक मेडिसिन का नाम लिया तो मैं उसके बात करूँगा। बताइए। किसी मरीज को रेमडेसिविर ना मिली हो, अगर इस अस्पताल में मिली हो किसी को फ्री, मकसद देखिए जी, मसला ये था कि रेमडेसिविर जब इनिशियली आई किसी को रोका जी, मैं खरीद के अच्छा मैं आपको ये बताऊं, जब रेमडेसिविर आई इन्होंने कहा, रिकमेंड किया, तो उस वक़्त हमारा जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था, उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर का उस तरह असर नहीं है जिस तरह का आपके स्टीरॉइड्स का है। तो हम जो हमारी एक्सपर्ट्स की कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। उसके बावजूद हमने अपने सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को कहा कि आपके पास आपके LP के लिए पैसे हैं, हम आपको रोक नहीं रहे। अगर आपका कंसल्टेंट या पल्मोनोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करता है उसको रेमडेसिविर लगना चाहिए, आप ज़रूर लगाइए। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो वील इंश्योर, मैं सारा चेक करूंगी, मैं रिकॉर्ड चेक करूँगी। तुसी मैनू ना तो भेज दो ना, कोई ना तो भेजे ना मैनू, खुदा दे वास्ते नहीं तो मैं आप एक बात सुनो एक सेकंड, नहीं एक मिनट, नहीं गलत बात, मेरा ख्याल है ना नहीं, आप मेहरबानी करके ना अपना ये कीजिए, मेरी ना, मैंने कहा आप मेरे पास एक सेकंड, आई सेड एक मिनट, इफ somebody is drawing non-practicing allowance and working also, that person will be taken to task. We cannot, do you know the number of people, अगर आपको किसी के बारे में, मेरा ख्याल देखें जी, जहाँ तक हेल्थ केयर का कमीशन का ताल्लुक है, हम हेल्थ केयर कमीशन को कह देंगे कि आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, प्लीज़ उनका चेक कर लीजिए कि वेदर देयर इज, आई विल गिव दिस ड्यूटी टू देम। मैडम, ऑडिट के बारे में ऑडिट रिपोर्टें आती हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर और MS साहिबान के खिलाफ ऑडिट रिपोर्टें आई हैं। मैडम, उन ऑडिट रिपोर्टों का क्या मकसद है जब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुई है, आप कभी आके देखें, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जी। परेशान है, क्यों? वो कहता है कि उनकी जो नौकरियां पक्की की जाएंगी, क्या होगा उनका मुस्तकबिल इस बारे में? उनकी नौकरियां पक्की होंगी या नहीं होंगी जी? अभी देखें ना, यहाँ तो इनिशियली तो अभी कोविड के तहत हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, दे आर ऑल टेम्प्रेरी जॉब्स, नर्सेस की परमानेंट जॉब्स हैं। बाकी इसके बाद जब इंशाल्लाह जो इनकी एडवर्टीज़मेंट, जिस तरह इन्होंने आज SNE मुझे भिजवानी है, जो एडवर्टाइज होंगी इंशाल्लाह जो लोग रखे जाएंगे वो पक्के रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। और फूड तो ले गया, और कितनी गल्ला सवारियां YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।